morning students. We are going through chapter 1 from Vistas. Vistas is a supplementary reader, and the title of the chapter is The Third Level, and this chapter is written by Jack Ferry. In the previous lecture I have told you the meaning of the third level. Third level stands for the third floor. बच्चों, यहाँ पर जो थर्ड लेवल का मतलब है तीसरा तल है, एंड इट इज़ द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क. Children, we have read the main characters of this chapter are Charlie. Charlie is the narrator, and he is a 31-year-old ordinary guy, ordinary person, and Louisa is his wife, and Sam Wiener is his psychiatrist friend. देखिए, चार्ली इस चैप्टर का नरेटर है, लुइसा उसकी वाइफ है, और सैम उसका मनोचिकित्सक मित्र है. So students, see the text of this chapter. Before you read, have you ever had any curious experience which others find hard to believe would have really happened? क्या आपके पास कभी ऐसा अनुभव रहा है? क्या आपने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा अनुभव किया है जिसको दूसरे लोग विश्वास करना मुश्किल पाते हैं कि ये हो सकता था? Okay, so students, let us begin the text of this chapter. The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are two. अब देखिए, ऑथर कहता है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो स्टैक ऑफ टाइम टेबल के ढेर पर हाथ रखकर इस बात की कसम खाते हैं दैट देयर आर ओनली टू, कि वहाँ पर केवल दो हैं. वहाँ पर दो क्या हैं? दैट ओनली देयर आर टू लेवल्स, कि वहाँ पर केवल दो लेवल. ओनली देयर आर टू लेवल्स एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बट आई से देयर आर थ्री. लेकिन नरेटर कहता है कि मैं कहता हूँ कि दैट देयर आर थ्री लेवल्स, कि वहाँ पर थ्री लेवल्स हैं. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. बिकॉज द नरेटर हैज़ बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. क्योंकि जो नरेटर है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जा चुका है. He has been there on the third level of the Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious step. कहता है yes, हाँ, मैं इस बात के लिए एक ऑब्वियस स्टेप ले चुका हूँ, एक स्पष्ट कदम उठा चुका हूँ. I talked to a psychiatrist friend of mine among others. कहता दूसरे लोगों के साथ मैंने इस बात को अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, एक मनोचिकित्सक मित्र सैम को इस बात के बारे में बताया. I told him about the third level at Grand Central Station. मैंने
ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में उसे बताया। एंड ही सेड इट वाज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और उसने मुझसे कहा इट वाज नथिंग बट ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। लेकिन उसने केवल इस बात को कहा कि ये दिवा स्वप्न में इच्छा का पूर्ण होना था। इट वाज ए वेकिंग ड्रीम एंड इट वाज जस्ट लाइक टू फुलफिल द विश। उसने केवल यही कहा कि ये दिवा स्वप्न में इच्छा का पूर्ण होना था। He said I was unhappy। उसने कहा कि मैं अनहैप्पी था। That the narrator was unhappy। That made my wife kind of mad। जिससे मेरी पत्नी घबरा गई, मेरी पत्नी एक तरह से पागल हो गई। But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it। But he explained, लेकिन उस बात को उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा, परंतु उसने इस बात को एक्सप्लेन किया that the modern world is full of insecurity, कि जो आधुनिक संसार है वो असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता और बाकी सभी चीज़ों से भरा हुआ है। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड देयर इज़ नो सिक्योरिटी एट ऑल। दिस मॉडर्न वर्ल्ड इज ऑल्सो फुल ऑफ फियर, वार एंड वरी। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। और मैं केवल उन सबसे बचना चाहता था, उन सबसे एस्केप चाहता था। वेल हु डिडंट। फिर देखिए नरेटर कहता है ठीक है, इन सब इन हारमोनियस स्टेट ऑफ माइंड से कौन बचना नहीं चाहेगा। प्रत्येक व्यक्ति इन सब बातों से बचना चाहेगा। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप। प्रत्येक व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ वो एस्केप चाहता है, बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कहता है प्रत्येक व्यक्ति इससे बचना चाहता है, परंतु वे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर नहीं पहुँचे, नहीं गए। बट दैट इज द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्री। परंतु यही कारण है, उसने कहा, और मेरे सारे जो फ्रेंड्स थे वो इस बात से एग्री हो गए, सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम। उन्होंने क्लेम किया, दावा किया कि प्रत्येक चीज़ इसकी तरफ इशारा करती है। माई स्टाम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट इज ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब देखिए नरेटर कहता है एज ही वाज हैविंग द हैबिट ऑफ स्टाम्प कलेक्शन, जैसा कि उसको स्टाम्प कलेक्ट करने की आदत थी, तो कहता है जो मेरी स्टाम्प कलेक्ट करने की जो आदत थी, स्टाम्प कलेक्शन की जो आदत थी, एक उदाहरण के लिए दैट इज ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। वो रियलिटी से बचने के लिए एक टेम्परेरी रिफ्यूज था, उस समय के लिए वास्तविकता से बचना था। वेल मे बी, हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन मेरे ग्रैंड फादर वास्तविकता से नहीं बचना चाहते थे। He believed in reality। The narrator's grandfather did not want any refuge from the reality।
Things were very nice and peaceful in his day. नरेटर कहता है उसके ग्रैंडफादर के दिनों में थिंग्स वर वेरी प्रेटी, वस्तुएँ बहुत सुंदर थी, जीवन बड़ा शांतिपूर्ण था. फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने मेरा कलेक्शन भी आरंभ किया, स्टाम्प कलेक्शन आरंभ किया. इट इज़ ए नाइस कलेक्शन टू, वास्तव में ये नाइस कलेक्शन था. इट वॉज रियली ए गुड कलेक्शन. Logs of 4 of practically every US issue, first day covers and so on. And the narrator tells us that he used to collect every the new stamp. That meant the US first day covers. President Roosevelt collected stamps too, you know. अब देखिए कहता है कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, रूजवेल्ट वाज ऑल्सो वन ऑफ द presidents of the United States of America. And the narrator tells us that President Roosevelt also had the habit of the collection of stamps. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टाम्प कलेक्शन की आदत रखते थे, उनकी भी स्टाम्प कलेक्शन की हैबिट थी. So okay student, we shall go through the next lecture in the next video.